वेलकम टू क्लास नंबर 4। नंबर सिस्टम में कल वाले टॉपिक को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले देख लेते हैं क्या क्या कर चुके हैं और क्या आज अपने को देखना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स अपना हो गया था, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स हो गया था, डिविजिबिलिटी हो गया था, कुछ रूल्स हैं जो आज इसमें देखेंगे, बेस कन्वर्जन हो गया था, रिकरिंग हो गया था और रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा सा बचा था। तो रिमाइंडर आज अपने को देखना है, थोड़ा सा यूनिट डिजिट देखेंगे और टाइम बचा तो मिसिंग डिजिट्स। तीन चीजें अपने को देखनी है, रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट और मिसिंग डिजिट्स। तो यूनिट डिजिट और रिमाइंडर थ्योरम तो ठीक है, थोड़ा सा मिसिंग डिजिट पे बात कर लेते हैं। क्या कहें, थोड़ा सा डिविजिबिलिटी पे और बात कर लेते हैं। 2, 4 और 8 इनकी डिविजिबिलिटी अपने को थोड़ा सा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट देखना है, खासकर 8 के लिए। क्योंकि जब क्वेश्चंस अपने सामने मिसिंग डिजिट वाले आते हैं कि जब इसको 72 से डिवाइड करेंगे तो AB या XY करके जो मिसिंग अपने को नंबर निकालना होता है, उसमें 8 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मैं बात करूं डिविजिबिलिटी बाय 2 की, डिविजिबिलिटी बाय 4 की और डिविजिबिलिटी बाय 8 की, तो 2 के लिए देखना होता है तो हम लोग कितनी डिजिट देखते हैं, आखिरी की लास्ट देखते हैं, केवल यूनिट डिजिट। 4 के लिए हम लोग 2 डिजिट चेक कर रहे होते हैं, आखिरी की। और 8 के लिए आखिरी की 3 डिजिट, 1, 2 और 3। अब कुछ छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, 2 और 4 के लिए मैं आपको ऑब्जर्वेशन दिखा दूंगा, वही अपना एक्सटेंड होके 8 के लिए लग जाएगा। अगर मैं 2 की बात करूं, कोई भी नंबर अगर मैं आपको दे दूं कि 4x, ये अपना नंबर है और इसे मुझे डिविजिबल बनाना है 2 से, तो x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज अपन लिखते हैं। 0 ले सकता है, 2 ले सकता है, 4 ले सकता है, 6 भी ले सकता है, 6 ले सकता है, 8 ले सकता है। एक ही डिजिट आ सकती है, तो 10, 12 ये सब तो ले नहीं सकते। अब इनके बीच में आपस में गैप देखो क्या क्या चल रहा है। 2, 2 का गैप ये फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब अगर x की वैल्यू मुझे कोई भी मिल जाए, मान लो कि मुझे पता चल गया कि ये 42 लिखा हुआ है और मुझे ये लगाना है कि x की जगह और क्या क्या हो सकता था, तो मैं इस 2 को ही क्या करूंगा, 2 इसमें कम कर दूंगा या 2 इसमें बढ़ाता चलूंगा जब तक ये 4 रिटेन रहे। मतलब अगर इसमें से मैं 2 घटा दूं तो 40 बन जाएगा, मतलब 0 पॉसिबल है और उसके नीचे जा नहीं सकता क्योंकि वो इसको 3 बना देगा। तो 42 के अलावा फिर ऊपर चलें तो 44, फिर 46, फिर 48, इस तरह से पॉसिबल है। तो 2, 2 का गैप चल रहा होता है। मतलब ये वाली जो पोजीशन है यहाँ पे, अगर एक भी मुझे एक डिजिट पता चल जाए एक्स की, तो मैं बाकी की अपने आप निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे जो गैप चल रहा होता है वो 2, 2 का चल रहा होता है। अब इसी चीज को मैं 4 के लिए एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, 4 के लिए। तो एग्जाम्पल यही रखते हैं अपन, 4x। एग्जाम्पल यही रखते हैं 4x। अब क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं अगर मुझे 4 से इसको डिविजिबल बनाना है तो। x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, 0, 40 डिविजिबल हो जाएगा। आगे 44, तो 4 आ सकता है, 48 मतलब 8 आ सकता है। और कुछ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। गैप कितने का चल रहा है, 4, 4 का। मतलब अगर x की वैल्यू मुझे, मान लो कि मेरा नंबर 44 दिया रहता और बोलता कि और क्या आ सकता है इस आखिरी वाले 4 की जगह, तो मैं इसमें 4 बढ़ा देता 48, 4 घटा देता 40, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 4 से डिविजिबिलिटी पे गैप कितना, 4, 4 का चल रहा होता है। ये गैप हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमको एक भी नंबर मिल गया ना तो बाकी के नंबर फिर हम अपने आप उसको ऑटो पॉपुलेट कर लेंगे, हमको बार बार चीजें कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है। अब इसी 4x में मैं ये कह रहा हूं कि इसको x और 4, अब यहाँ x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। हाँ, 2 डिजिट बनाना है तो 0 तो नहीं लेंगे, 0 अपने को छोड़ना पड़ेगा। 1, 4 नहीं हो सकती, 2, 4 हो सकती है तो 2 हो सकता है। 3, 4 नहीं डिविजिबल नहीं होता, 4, 4 डिविजिबल होता है तो 4 हो सकता है। 5, 4 डिविजिबल नहीं होता, 6, 4 होता है तो 6 हो सकता है। 7, 4 नहीं होगा, 8, 4 होगा तो 8 हो सकता है। अब की बार गैप कितनी आ रही है,
दो दो की गैप आ रही, मतलब 10th डिजिट पे दो दो का गैप आता है। तो अगर मुझे पता चल जाता कि एक नंबर मेरा 24 है, तो दूसरा नंबर मैं ये कहता कि ये, अच्छा ये 4 फिक्स कर दिया आपने, 2 को मैं चेंज कर सकता हूँ, तो ये 10th डिजिट पे दो दो का गैप चलेगा, मतलब अगला नंबर होगा 44, फिर अगला होगा 64, फिर अगला होगा 84, ऐसा। अब इसी लॉजिक से 8 के लिए मुझे बता दो क्या लिखूं यहां पे मैं नंबर्स। यूनिट डिजिट पे 8 का गैप फॉलो होगा, 10th डिजिट पे 4 का गैप फॉलो होगा, 100th डिजिट पे 2 का गैप फॉलो होगा। अब ये गैप फॉलो होने का क्या मतलब है, देखो यूनिट डिजिट पे कोई भी नंबर होगा तो अगर 8 से डिविजिबल होगा तभी वो बना पाएगा। 10th डिजिट पे क्या होगा, मिनिमम देखूं मैं, अगर ये 4x है तो अगर 10 होता तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, 20 होगा तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, 30 नहीं होगा, मिनिमम नंबर मुझे चाहिए 40, तभी वो 8 से डिविजिबल मुझे बना के देगा। मतलब यहाँ पे 4 का गैप फॉलो होगा। 100th प्लेस पे देखें तो क्या होता है, 100 को डिवाइड करता है क्या 8? नहीं करता है। कौन सा नंबर है जिसको वो करेगा, 200 को, मतलब 100th प्लेस पे 2 आए तो ही वो करेगा। अगला नंबर कौन सा हो सकता है, 300 को करेगा क्या? नहीं करेगा। 400 को करेगा, कर सकता है। तो 2 से सीधा 4, मतलब दो दो का गैप अपने 100th प्लेस पे फॉलो हो रहा होता है। ये 8 वाला अपने लिए समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अपना मिसिंग डिजिट निकालेंगे ना, वहां पे इस 8 का ही बहुत काम आता है। इसी पे सवाल भी आ रहे हैं। 8 वाला नहीं समझ में आया तो 8 वाला मैं फिर से आपको एक बार कुछ और एग्जांपल्स लेके एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअली हमें इसको यूज़ कैसे करना होता है। तो 8 से डिविजिबिलिटी देखनी है तो कितना भी बड़ा नंबर हो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को तो आखिरी के 3 चाहिए। तो अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो भी नंबर है वो है अपना क्या नंबर ले लें, 6, 7 और x, अगर यूनिट वाली डिजिट गायब है तब मैं कैसे निकालूं कि ये नंबर 8 से डिविजिबल इसको मुझे बनाना है। तो जब आखिरी वाला गायब होता है ना, तो अपने को फिर इसमें अपन कुछ कर नहीं सकते, सिंपल सा अपना डिवाइड करके देखेंगे कि सबसे मिनिमम वैल्यू दे दो इसको, कि 670 मान लो, और इसको 8 से डिवाइड करके देख लो। ऐसा कुछ करेंगे पहले तो। 8 8 जा 64 आ गया, यहाँ पे अपना बचेगा 30। अब 8 3 जा चला जाएंगे 24, यहाँ पे बच रहा है 6, 6 बच रहा है, मतलब अगर मैं और 2 दे देता तो ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता, मतलब x की जगह पे मेरा यहाँ पे आ जाएगा 2। अब ये नंबर 8 से डिविजिबल हो गया। अब इसी में मुझे अगला नंबर बता दो क्या डिविजिबल होगा। 6 7 मैंने रिटेन कर लिया, अगला नंबर क्या लिखूं? हाँ, 8 का डिफरेंस पॉसिबल हो रहा है क्या इस केस में? नहीं हो रहा है ना, वो 8 जोड़ देंगे तो 80 इस 7 को बदल देगा। तो केवल एक ही ऐसा नंबर पॉसिबल है जो कि यूनिट प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो ये अपने को बना के देगा सही से। ठीक है, अब इसी को मैं एक जो और आता है 672 है, तो मैं ये कह रहा हूँ इन दोनों को हटाओ, बीच वाला नंबर गायब करो। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे लिखा है x। अब की बार मुझे x निकालना है। अब यहाँ पे मैं ट्रिक लगा सकता हूँ। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, और वो ट्रिक कैसे काम करती है इसको देखो। 6 और x का पेयर बनाना है जो कि 8 से पूरी तरह से डिविजिबल हो। तो x की वैल्यू क्या पुट करें, 4। 64 8 से पूरी तरह से डिविजिबल है। अब x का पेयर बनाना है मुझे 2 के साथ जो कि पूरी तरह से डिविजिबल हो। तो 0 2 नहीं होगा, 1 2 नहीं होगा, 2 2 नहीं होगा, 3 2 हो सकता है। इन दोनों का मैंने पेयर बनाया 3 2। 2 तो लिखने की जरूरत नहीं है, 3 2। अब क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो तो अपने को मिल जाएगा 670। यही नंबर पहले भी अपने को दिख रहा था 672। तो यहाँ पे 7 आया। मैं चाहूंगा कि और दूसरा नंबर बता दो, जो 6 और 2 तो अपने फिक्स है, 7 की जगह मैं और क्या पुट कर सकता हूँ? 4 4 का गैप फॉलो होना चाहिए। हाँ, 7 में 4 घटा दो तो 632, ये नंबर भी 8 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। अब 7 को मैं 4 तो और जोड़ नहीं सकता, वो तो फिर नंबर इस 6 को बदल देगा। इस 3 से मैं और नीचे नहीं जा सकता क्योंकि वो फिर इस 6 को बदल देगा। तो 2 नंबर्स देखो मुझे मिल गए। एक नंबर पता चल गया, दूसरा नंबर मैंने अपने आप निकाल दिया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे गैप फॉलो हो रहा होता है इनके बीच में।
ठीक है, इसी इसी एग्जांपल को मैं फिर से ले लूँ, लिखा हुआ है x72, x72। और x की वैल्यू जस्ट अगर आपको ये बता दें कि 6 तो अभी पता ही थी, तो 672, 6 की जगह मैं और क्या क्या लिख सकता हूँ। अब बात हो रही है अपनी 100 प्लेस की, 872 लिख सकता हूँ, सही बात है। और 472 लिख सकता हूँ, और 272, और नीचे जा सकते हैं अभी तो। अब इससे नीचे नहीं जा सकते और ना इससे ऊपर जा सकते हैं, तो एक नंबर पता था, उससे 3 नंबर मैंने अपने आप निकाल दिए। ठीक है, तो 8 की डिविजिबिलिटी में ये काम, ये बहुत अपने काम आएगा। हाँ कुंदन, कहाँ पे जीरो? हाँ, नंबर 3 डिजिट का है ना, नंबर 3 डिजिट का है। 072 कर देंगे तो वो 2 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो तो नंबर अपने को 3 डिजिट का रखना था। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाली नहीं, सॉरी, ये वाली। क्योंकि जो पेपर में जितने भी सवाल आ रहे थे ना, उसमें 3 नंबर, मान लो कि 88 से डिविजिबिलिटी पूछी है, हम्म, या फिर 72 से डिविजिबिलिटी पूछी, तो वो कुछ ऐसा दे देते थे, 7x4, ऐसा कुछ। अब इसको अपने को चेक करना पड़ता था कि 8 से डिविजिबिलिटी निकालो। तो ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, एक नंबर पता चल जाएगा, एक पता चल जाएगा तो उसके बचे हुए सारे में निकाल दूंगा यूजिंग ये कितने कितने का उनके बीच में गैप आता है। अभी सवाल देखेंगे तो और बहुत कुछ समझ में आएगा आपको, जस्ट ये अभी अपने स्टार्टिंग के लिए था। ठीक है, कितने, एक भी नंबर अगर पता चल जाए तो बाकी के नंबर्स हम अपने आप निकाल सकते हैं कि 2 से डिविजिबल कौन कौन से होंगे, 4 से कौन कौन से होंगे, 8 से कौन कौन से होंगे। इसका यूज करेंगे अभी सवालों में। अब अपने रिमाइंडर वाले कुछ सवाल थे, उनको करते चलते हैं। थर्टी फोर की पावर 39 डिवाइडेड बाय 9। कल अमर आप बता रहे थे कुछ, कैसे सॉल्व किया था आपने? 27 प्लस 7 की पावर 39 रहेगी, और आप इसको 9 से डिवाइड कर रहे हो, तो 27 आपने इसलिए बनाया कि 28 से वो पूरी तरह से डिविजिबल है, तो मुझे कोई रिमाइंडर नहीं देगा। आपका बचेगा 7 की पावर 39 और नीचे 9। इससे फिर आपने चेक किया, तो 7 7 ज़ा 49, और 9 के करीब तो अभी नहीं आ रहा, मतलब एक पावर और लेनी पड़ेगी, 343 ना, 343, तो 3 3 और एक बचेगा, हाँ, तो 9 से वो बना देगा आपका ना, एक का गैप आ रहा है, +1 करके वहां से आपका आंसर निकल जाएगा। एक तो यहां से कर सकते हैं, दूसरा इसको 36 मान के भी कर सकते हैं। 7 की बजाय अगर अपन 2 ले लें, वो भी करके देख लेते हैं क्या उससे बनेगा। तो 34 है ना, तो 36 -2 यहाँ पे हो जाएगा, पावर है अपनी 39, डिवाइड करना है 9 से। 36 तो पूरी तरह से डिविजिबल है, जो भी मुझे रिमाइंडर देगा वो ये -2 की पावर 39 डिवाइडेड बाय 9, यहीं से मिलना है जो भी मिलना है। अब ये -2 परेशान कर रहा है ना, माइनस साइन परेशान कर रहा है, तो माइनस साइन अगर मैं बाहर लूँ तो प्लस होगी कि माइनस हो जाएगी? वो माइनस ही रहेगी क्योंकि पावर 39 है, ऑड पावर है, तो -1 बाहर लिख लो, और यहाँ पे अपना -1 क्या, सिंपल माइनस ही लगा दो उस पर, या लिखा रहने दो -1, कोई दिक्कत नहीं। माइनस साइन ऐसे ही बाहर ले लो, 2 की पावर हो गई अपनी 39, और नीचे हो गया 9। अभी 2 की पावर तो ऊपर वाले कई सारे एग्जाम्पल्स में भी अपन ने देखी थी कल की क्लास में। 2 को अपन क्या बना सकते हैं, जो 8 9 से करीब बना दे, +1 -1 8 बना सकते हैं। पावर देखें तो 39 जा रहा है, मतलब 3 अंदर यहाँ से अपन खींच भी सकते हैं, तो ये बन जाएगा -8 की पावर 13 डिवाइडेड बाय 9। अब ये हिस्सा ब्रैकेट वाला अपने को कितना दे देगा रिमाइंडर? -1 का पावर 13, मतलब -1 और एक माइनस साइन ऑलरेडी बाहर है, तो वो माइनस को प्लस बना देगी, मतलब यहां से अपने को जो रिमाइंडर मिलेगा वो हो जाएगा 1। रिमाइंडर अपने को मिलेगा 1, ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी।
तो 2 बार अपने को वो प्रोसेस लगानी पड़ रही है, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा हो गया। अब 34 की पावर्स चेक नहीं कर पाएंगे अपन कि 34 का स्क्वायर निकालें, क्यूब निकालें, फिर 9 से चेक करें कि +1 -1 दे रहा है कि नहीं। तो उसको अपन ने इस तरह से 2 हिस्सों में तोड़ लिया कि जो हिस्सा पूरी तरह से डिविजिबल होता है पहले उसको गायब करो, फिर बचे हुए में काम करो। तो अमर ने काम किया था 7 में, हम लोगों ने काम कर लिया 2 में। ठीक है। 46। 85 की पावर 85 और 15 से डिवाइड करना है। अमर कह रहा है 10। रिमाइंडर निकालने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। एक टोशंट मेथड होता है, एक मॉडिफाइड टोशंट मेथड होता है, बहुत सारे तमाम चीज़ें, पर वो बहुत एडवांस हो जाती हैं। प्लस क्या है कि उसमें एक्सेप्शन है कुछ, सीधी सीधी वो लगती नहीं है। ये बिल्कुल बेस तरीका है, ये हर किसी में लगेगा, इसलिए इसको अपन रेफर कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा बड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल इस पर आएंगे भी नहीं, तो अपने को उतना परेशान भी नहीं होना है। नॉर्मल मेथड सीख के अपना काम 100% हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 85 और नीचे आ रहा है 15। अब ये 15 और 85 दोनों क्या है आपस में, कुछ इसमें आपस में कट सकता है, कुछ आपस में इनमें से कट सकता है। ठीक है। तो कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर 15 से डायरेक्ट देखें तो कहाँ तक जा सकते हैं, 75 तक जा सकते हैं, या फिर 90 बना के 5 बनाए, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर देखें कि अगर इसको काट के सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे। 85 की पावर 85, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 85 बाहर लिख दिया, मल्टीप्लाई में 85 की पावर 84 हो जाएगा। एक यहाँ निकाल के रख दी साइड में, और नीचे था अपना 15। अब इस 85 को मैं इस 15 से सिंप्लीफाई करना चाहूँगा। 5 से ये हो जाएगा 3 बार, ये जाएगा अपना 17 बार। तो बेसिकली आ क्या गया मेरा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 17 और यहाँ पे 85। अब इस 85 को अगर मैं देखूँ 3 के हिसाब से, तो क्या मुझे कुछ भी चेंज करने की जरूरत है इसमें? ये तो 84 + 1 बना देगा, है ना। 84 तो 3 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो इस स्टेप पे आके मैं डायरेक्ट अब रिमाइंडर निकाल दूंगा। 17 से 17 कितना रिमाइंडर देगा 3 से डिवाइड होके? 15 तक जाएगा, और 2 मतलब 2 का रिमाइंडर यहाँ पर है। और 85 या फिर 84 + 1 हो जाएगा, तो 84 पूरा चला गया, पॉजिटिव का 1 बचा है। कितनी भी पावर हो, मुझे कितना रिमाइंडर देगा? 1। ये मुझे देगा 1 का रिमाइंडर, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मतलब रिमाइंडर मेरा आ जाएगा यहाँ पे 2। अभी क्या 2 आंसर होगा अपना? हाँ, किसी नंबर से अपन ने इसको रिड्यूस किया था, तो जो लोन लिया था अपने को अब चुकाना भी है। 5 से सिंप्लीफाई किया था, इसलिए यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस स्टेप पे आके। तो 10 अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। स्टेप्स क्लियर है अमन? 32 की पावर 32। और नंबर्स हमेशा ऐसे ही आएंगे जो अच्छे से एक दो स्टेप में सॉल्व होंगे। कुछ भी उठ पटांग उठ के अपनी एग्जाम में तो नहीं आएगा, तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है अपने को इसमें। 32 की पावर अपन चेक कर नहीं पाएंगे, तो 32 को ऐसा तोड़ते हैं कुछ कि 7 से काफ़ी सारा कट जाए, छोटा नंबर मुझे मिले। तो 28 सूझ रहा है, 28 + 4। अमर कह रहा है ऑप्शन ए आ रहा है उसका। 32 को लिख सकते हैं 28 + 4 की पावर हो जाएगी 32, डिवाइड करना है 7 से। 28 वाली तो सारी टर्म चली जाएगी, अपने को चिंता नहीं करना है। अपने पास बचेगा केवल 4 की पावर 32 डिवाइडेड बाय 7। अब 4 को
उस पावर तक ले जाना है जो कि 7 से अपने को +1 या -1 दे। स्क्वायर करेंगे तो 16, वो अपने को 2 देगा। क्यूब कर देंगे तो अपने को दे देगा 64, और ये अपना 63 तो बनाता ही 9 के बाद, 9 से, तो मतलब इसको अपने को 64 बनाना है। और यहाँ पे आ रहा है 32, 3 पावर अंदर खींच नहीं सकते, तो इसको किस तरह से लिख लें? 4 की पावर अगर 3 अंदर चाहिए ना, तो 30 लिख लो, मल्टीप्लाई में 4 की पावर 2 इसको दे दो, और नीचे 7 लिख लो ना। ऊपर अभी भी 32 ही बना रहा है। अब इसको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। 3 इसको दे देंगे तो ये अपना बन जाएगा 64, वो हो जाएगा 63 + 1, मतलब ये हिस्सा मुझे रिमाइंडर देगा 1 का, और 4 का स्क्वायर मतलब 16, 7 से 16 रिमाइंडर देगा मुझे 2 का, तो 2 इंटू 1 2, यही अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 48, ये वाला टिपिकल है, क्योंकि पावर के ऊपर पावर चढ़ी हुई है। थर्टी टू की पावर 32 और उसके भी ऊपर पावर 32। इस सवाल में पिछले वाले सवाल से कुछ हिंट अपन लेंगे। पहला तो 32 है, तो वही करेंगे 28 + 4, तो 28 वाला हिस्सा तो सब चला जाएगा। जो भी है अपने को 4 के हिसाब किताब में काम करना है। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, 28 + 4, 28 के तो जो भी हिस्से रहेंगे सब चले जाएंगे। 4 की पावर है 32 और इसके ऊपर भी है 32, और इसको मुझे डिवाइड करना है अब 7 से। अब 4 के बारे में मुझे ये तो पता है कि अगर मैं इसको 3 पावर ले लूँ तो वो 64 बन जाएगा, और फिर 7 से वो अपने को 1 रिमाइंडर देगा। लेकिन दिक्कत ये है कि अब मैं यहाँ पे 3 अंदर में खींच नहीं पाऊंगा। केवल 32 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब इस 32 के ऊपर भी 32 आ गया, तो इसको किस तरह से डील किया जाता है, ये चीज अपने को ये देखना है। पावर के ऊपर पावर, इसको थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा। कुछ ना कुछ नंबर तो ये देगा ना, भले कितना भी बड़ा नंबर हो, कुछ ना कुछ नंबर तो ये अपने आप में सॉल्व होके देता ही। ये बात तो ठीक है अपने पास। हाँ, अब हाँ, कोई ना कोई नंबर तो अपने को वो देगा। और अपने को वो नंबर जो है वो किस फॉर्मेट में चाहिए, मुझे पता है कि क्यूब अंदर लेना है, तो 3n और कुछ रिमाइंडर वो मुझे दे देगा। 3n के टर्म्स में होना चाहिए, ताकि 3 में खींच लूँ, प्लस जो रिमाइंडर बचेगा उसको मैं 4 को अलग से मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा। ऐसा कुछ मुझे चाहिए। मतलब इस 32 की पावर 32 को मुझे 3 से डिवाइड करके इस r की वैल्यू निकालनी है। तो एक छोटा सा साइड में ये अपना सवाल छोटा सा ये अलग बन जाएगा कि 32 की पावर 32 है, और इसको मुझे डिवाइड करना है 3 से। 3 से डिवाइड करके मुझे देखना है कि यार वो मुझे रिमाइंडर कितना देगा। तो इतना हिस्सा तो अपन आराम से कर सकते हैं। 32 है तो ये क्या होता, 33 -1। हाँ, +2 कर दो या -1 कर दो, सबसे सिंपल है -1 करना। 33 -1, तो -1 की पावर 32, मतलब ये मुझे रिमाइंडर देता 1 का, है ना। तो इतनी पावर को अगर मैं 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालूं तो 1 आती, मतलब ये जो मेरा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 3n + 1। यही बस अपने को चाहिए। तो अब इस वाले हिस्से को मैं यहां से मिटा देता हूं। इसकी जगह मैं लिख रहा हूं यही 3n + 1। वो जो भी सिंप्लीफाई होकर देता मुझे ऐसा कुछ देता, मतलब 3 से नंबर डिवाइड होता +1 यहां पे रहता। बस ये अपने को चाहिए था। ये सब इससे मिटा देते हैं। अब इस चीज को अपन कैसे लिख सकते हैं? हाँ, हाँ, 4 की पावर 3n मल्टीप्लाई बाय 4, तो 3 इसको दे दो, ये बन जाएगा 64 की पावर n मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे होगा 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो गया 7। 64 को लिख सकते हैं 63 + 1, और 1 की पावर कुछ भी हो +1 की, वो अपने को पॉजिटिव ही देता,
मतलब ये वाला हिस्सा मुझे रिमाइंडर देगा 1 का, और ये वाला हिस्सा मुझे रिमाइंडर देगा 4 का। 4 इंटू 1 4, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से एक स्टेप इसमें अपने को एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। ये जो पावर के ऊपर पावर चढ़ी है ना, इसको अपन कुछ कर नहीं पाएंगे, ना सॉल्व कर पाएंगे, ना उसमें कुछ देख पाएंगे, तो उसको इस तरह से रिड्यूस कर लो, क्योंकि मुझे पता है मुझे 4 को 3 पावर तो देनी ही है ताकि मैं उसको 64 बना पाऊँ। तो इस पूरे नंबर को 3 से, पावर को जो है वो 3 से डिवाइड करके मैं रिमाइंडर निकाल लेना चाहूँगा, कि जितना हिस्सा 3 से डिवाइड हो रहा है उससे तो मैं 3 खींच लूँगा, जो बचा हुआ रिमाइंडर रहेगा उतनी 4 की पावर मैं अलग से लिख दूंगा। ऐसा थोड़ा सा टिपिकल है, एक बार और आपको बाद में से देखना पड़ सकता है। 49 फैक्टोरियल आप लोग को पता है? अमर कह रहा है ऑप्शन डी। इन जनरल देखें तो किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना मतलब क्या होता है? उसका यूनिट डिजिट निकालना। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 120। 5 फैक्टोरियल तक तो पता होना चाहिए ना, 6 फैक्टोरियल होगा तो 720 हो जाता है। 4 फैक्टोरियल फैक्टोरियल की वैल्यू 24। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1। और 0 फैक्टोरियल को भी 1 माना जाता है। खैर वो अपने बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, जस्ट खैर तो पूछा भी नहीं जाएगा तो बहुत ज़्यादा इसको जान के करेंगे क्या। ये 5 और 6, मैक्सिमम 6 फैक्टोरियल हो जाता है 720, इतना आपने को पता होना चाहिए। तो आप देखो 5 फैक्टोरियल जहां पे आ रहा है वहां पे तो 0 दिख गया, और अगर 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कितना भी उसके ऊपर फैक्टोरियल जाऊं, 0 तो मुझे दिखेगा ही दिखेगा। ये बात क्लियर है? मतलब 4 के ऊपर जितने भी हिस्से रहेंगे 4 फैक्टोरियल के ऊपर के, वो सब तो 10 से पूरी तरह से डिवाइड होके मुझे 0 रिमाइंडर दे रहे हैं। तो मुझे रिमाइंडर देगा कौन? उसके पहले वाले, उसके पहले वाले, क्योंकि 4 फैक्टोरियल में कोई जीरो नहीं आता, 3 में जीरो नहीं आता, 2 में जीरो नहीं आता, 1 में जीरो नहीं आता। इन सब की फैक्टोरियल की वैल्यू को मैं जोड़ लूंगा और फिर उसको मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये बन गया 30 और 3 33, मतलब 33 को मुझे डिवाइड करना है 10 से, तो रिमाइंडर कितना देता है ये मुझे? 3। ऑप्शन नंबर डी। इस दो तरीके, मतलब ये सवाल तो ठीक है। यूनिट डिजिट दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो वो बोलेगा कि भाई यूनिट डिजिट बता दो इसका, या वो बोलेगा अगर इसको 10 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा। तो किसी भी नंबर को जब आप 10 से डिवाइड करते हैं तो वो आपको उसका यूनिट डिजिट देता है, रिमाइंडर निकालते हैं तो आपको उसका यूनिट डिजिट देता है। रख सकते हैं, पर कोई ना कोई कन्वीनियंट नंबर ही रहेगा फिर वो, जो काफ़ी ज़्यादातर जो बड़े फैक्टोरियल्स हैं उनमें सब में वो दिख जाए, कट जाए। 10 इसमें सबसे कन्वीनियंट नंबर है। हम्म। हाँ, अब इस फॉर्मेट में तो हमेशा यही है, क्योंकि 5 फैक्टोरियल के ऊपर तो हर एक फैक्टोरियल में 0 दिखेगा ही दिखेगा, तो 10 से काट के वो रिमाइंडर 0 दे रहा है। जो भी रिमाइंडर है वो 4 3 2 और एक इन फैक्टोरियल की वजह से आएगा। इसको नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 50। रिमाइंडर व्हेन 4444, ऐसा 100, मतलब 4 जो है वो 100 बार लिखा हुआ है, इसको 13 से डिवाइड करना है। ये है टिपिकल सवाल हो गया। हाँ, बात यही आएगी 13 का अपने को रूल तो पता नहीं है, पर 13 के किसी मल्टीपल का रूल अपने को पता है, कंबाइंड डिविजिबिलिटी। 9 11 99 1001, वो जो सारी चीज़ें सीखी थी इसी के लिए सीखी थी,
इस सवालों में उनका उपयोग आएगा। क्या आइडिया लग रहा है? मतलब सवाल तो ऑब्वियस से पहली बार में सॉल्व नहीं होगा। क्या आपका इनिशियल थॉट्स हैं इस सवाल को देख के? हाँ, वो जो स्पेशल डिजिट लिखे थे, हाँ उनमें से किसी वो अपने काम आएगी। तो 1001 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 7, 11, 13। मतलब अगर कोई नंबर को मैं चेक कर लूं कि 1001 से डिविजिबल है, तो वो 100% 13 से भी डिविजिबल होगा। ऐसा ही होना है। नहीं, तो अपना नॉर्मल रिमाइंडर थ्योरम है। अब बात यह है कि यहाँ पे तो यार 4 ही 4 लिखे हुए हैं सारे के सारे, और इतने सारे 4 जो हैं वो 1001 से कैसे होंगे? तो एक स्पेशल नंबर और देखा था अपन ने, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? 3 और 37। अब अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या नंबर मिलेगा? इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या नंबर मिलेगा? 111 और फिर 111। 6 बार 11, 6 बार एक आ रहा है। अब यहाँ पे तो 4 4 चल रहा है, तो एक काम करो इसमें 4 को भी मल्टीप्लाई कर दो, तो वो बन जाता मेरा 6 बार 4 लिखा हुआ। ऐसा ही कुछ है। अपने को कितनी बार चाहिए? 100 बार तक चाहिए। अपने को चाहिए 100 बार तक। तो उन 100 बार में से जितनी बार भी ये 6 बार, या कहें इसको 4 4 4 4 4 और 4, 6 बार आ गया। जितनी बार भी ये 4 4 का पैकेट बनेगा 6 बार, उतना तो पूरा डिवाइड होता चला जाएगा। ऐसा ही होता है। ये बात हो सकता है समझ में ना आई हो, तो एक बार मैं इसको लिख के बता देता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। ये बात पहले समझ में आ गई कि नहीं, कि जितने जैसे जितने भी 100 बार 4 लिखे हुए हैं, उसमें से जितनी बार 6 6 बार 4 का पैकेट बनेगा वो पूरा डिवाइड होता चला जाएगा इससे। अगर वो समझने में प्रॉब्लम आ रही तो मैं एग्जांपल देके समझा सकता हूँ, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, तो आ गई तो कोई बात नहीं। तो बता दो। हाँ जी। नहीं आया। हाँ ठीक है। तो इसी को मैं लिख रहता हूँ, इसी नंबर को लिख लेते हैं कि मैं कह रहा हूँ 6 बार नहीं 7 बार लिखा हुआ है। 4 4 4 4 4 4 और एक बार 4 और, इतनी बार ही अपना लिखा हुआ है। इसको जब अपन डिवाइड करेंगे, इसको जब अपन डिवाइड करेंगे, मान लो कि इससे कर रहे हैं, 6 बार इस वाले नंबर से कर रहे हैं, तो 4 बार लेके जाएंगे तो ये अपना कितनी बार हो जाएगा? माइनस करेंगे, क्या बचेगा? केवल ये वाला 4 बचेगा। मतलब जब 6 की जगह 7 बार 4 लिखा होता, तो जितनी जितने 6 लिखे थे यहाँ पे 6 बार थे, वो तो सब आप पूरी तरह से इससे डिवाइड हो जाते। जितने एक्स्ट्रा बचे हुए थे बस वही बचते। मतलब अगर इसी में अगर मैं लिखता कि एक 4 और होता, तो यहाँ पे भी एक 4 बढ़ाना पड़ता, फिर एक 4 होता तो फिर यहाँ 4 होता, फिर यहाँ 4 होता तो फिर यहाँ 4 होता, फिर यहाँ 4 होता, तो फिर 5 बार हो गया। अब अगर एक बार और हो जाता, एक बार और हो जाता, तब ये फिर इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देता। तब फिर वो उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देता। तो 6 6 का पैकेट बन रहा है, 6 का पैकेट यहाँ पे बन गया, फिर 6 का पैकेट यहाँ पे बन गया। ऐसे ही 6 के पैकेट बनते चले जाएंगे, कब तक? 100 तक अपने को बनाने। 96 करेक्ट। तो 96 बार जितने भी 4 लिखे हुए हैं वो सब तो अपने कट जाएंगे 1001 से। बचेंगे, बचेंगे कितने अपने आखिरी के? 4। तो बस अपने को डिविजिबिलिटी चेक करनी है आखिरी के 4 की। 4 4 4 और 4। अब या तो इसको 13 से यहीं पे डिवाइड करके चेक कर लो, या फिर एक काम करो वापस से इसको चेक कर लो 1001 से। तो इसको अगर 1001 से जितना रिमाइंडर देगा उससे हम 13 के लिए भी निकाल देंगे, क्योंकि अपने को पता है 1001 से डिवाइड करना थोड़ा सा आसान है। कैसे होता है? 3 का पेयर यहाँ पे और 3 का पेयर यहाँ पे बन जाएगा, दोनों को आपस में माइनस करना होता है। मतलब 1001 से डिवाइड होके ये मुझे देता 440। तो 440 को अब मैं डिवाइड कर दूंगा 13 से। 3 बार चला जाएगा ये 39, ये हो गया 50। 4 बार तो जाएगा नहीं, फिर 3 बार जाना पड़ेगा 39, ये अपने को दे देगा 11। 11 ही अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत टिपिकल सवाल है, टीयर 1 में तो खैर दिखना नहीं है।
इस तरह से। तो जब भी 13 है अब टीयर 1 के लिए छोड़ देना इसको, टीयर 1 के लिए छोड़ देना इनको। 13 है, 37 है, ऐसे नंबर जिनकी अपने को नहीं पता है डिविजिबिलिटी, तो उनको फिर अपने को 1001 और इन सब का यूज लेना पड़ता है। 51, इसका रिमाइंडर निकालना है। अमर कह रहा है 0 आएगा। ये वाला तो 23 है, ये तो अपने को 0 ही देगा। जो भी रिमाइंडर आएगा इससे और इससे आएगा। हाँ बस हो गया। ये 23 प्लस 6 है, मतलब प्लस 6 की पावर 23 चलता। यहाँ पे 23 माइनस 6 है, तो माइनस 6 की पावर 23 चलता। एक से जितना रिमाइंडर आता दूसरे से नेगेटिव होके वो उतना ही कट जाता। ओवरऑल मुझे यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा 0। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 52। हमारा कह रहा है ऑप्शन सी। एक जनरल प्रॉपर्टी इसको देख के याद आ रही है, 10 की कोई भी पावर हो उसको जब आप 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर हमेशा 4 आता है। 10 की कोई भी पावर हो उसको जब भी आप 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा। इसी प्रॉपर्टी को यहां पे लगा देंगे। सब 10 की पावर में ही चल रहा है, 6 से सबको डिवाइड करना है, मतलब हर एक से मुझे कितना रिमाइंडर मिलता चला जाएगा, 4 4 का। कितनी बार 4 आएगा, 100 बार। हाँ तो 4 बार 100 आएगा, 4 इंटू 100 लिख सकते हैं, ऊपर हो जाएगा और नीचे है 6। यही होगा सिंप्लीफाइड। कि 4 जो है 100 बार आएगा, ऐड करना है तो वो मल्टीप्लाई करके 100 कर दो, इसका रिमाइंडर निकाल दो। 4 से 4 रिमाइंडर रहेगा, 100 से कितना 10 की पावर में है तो फिर से 4 रिमाइंडर आएगा, दोनों मल्टीप्लाई होकर कितना देगा 16। 16 को 6 से देखेंगे तो 12 बार चला जाएगा, 4 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। या और भी तरीके से देख सकते थे कि ये जो 4 है तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा अपना 100 बार तक। और इस हाँ इसको मुझे 6 से डिवाइड करना है, मतलब यहाँ पे 12 का मल्टीपल जहाँ बनता चला जाए उतने हटाते चले जाओ टर्म्स। तो 4 4 4, ये जो पैकेट है मेरा 12 बना देगा, तो ये मुझे रिमाइंडर 0 देगा। ऐसे ही 4 का अगला 3 पैकेट वो भी 0 बना देगा, फिर अगला 3 पैकेट वो भी 0 बना देगा, मतलब आखिरी में केवल एक 4 बचेगा ना। 99 तक के जितने 4 हैं वो सब गायब हो जाएंगे, वो 0 रिमाइंडर देंगे। तो बस 4 बचेगा, तो 4 को 6 से डिवाइड करोगे तो 4 ही रिमाइंडर मिलेगा। ऐसे भी सोच सकते हो। 53। स्मॉलेस्ट नंबर वन सक्सेसिवली डिवाइडेड है ना, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, सक्सेसिव डिवीजन। हाँ सक्सेसिव डिवीजन है। सक्सेसिव डिवीजन का मतलब 3 से डिवाइड करके जो क्वोशंट आएगा उसको आप फिर 5 से डिवाइड करोगे।
कौन है भाई सोनू निगम अपने यहाँ? सक्सेसिव डिवीजन, इस तरह के सवाल देखे आप लोगों ने, ये आए हुए हैं एसएससी वगैरह में, कई बार आए हुए हैं। सक्सेसिव डिवीजन को किस तरह से अपन सॉल्व करेंगे? 2 बार करना है ना, हाँ 2 बार में हो जाएगा ये। पहले आप 3 से डिवाइड करोगे किसी नंबर को, नहीं यहाँ पे n, अभी के लिए इसको n लिख लेते हैं, कोई नंबर है उसको आपने डिवाइड किया, और रिमाइंडर आपका कितना आया? पहले वाले में 1 आया। फिर ये कुछ, इसने कुछ कोशेंट दिया होगा, उस कोशेंट को आप 5 से डिवाइड करोगे, और रिमाइंडर आपको चाहिए 2। अब इसको 2 तरीके से अप्रोच कर, हाँ पूछ लो। अब नंबर अपने को नहीं पता ना, तो कोशेंट भी अपने को नहीं पता, अपने को केवल रिमाइंडर पता है यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे सक्सेसिव डिवीजन का मतलब जो भी नंबर था उसको आपने 3 से डिवाइड 1 बार किया, और रिमाइंडर आपका 1 आया। अब वो कितना भी हो सकता है कि अब वो 100 हो, 100 को आप 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1 आएगा, पर क्वोशंट तो कितना बड़ा है 3 से। और फिर वो जो क्वोशंट आया उसको आपने 5 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर आपका 2 आया। अब चक्कर ये कि उन्होंने बोला सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आप मुझे बताओ, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताओ। 7 कहाँ पे? n के नीचे 7। आप 7 इस हिसाब से बता रहे हो कि यहाँ पे 1 बचा होगा, और फिर यहाँ पे 5 × 1 + 2 मतलब 7, आप इस तरीके से बता रहे हो। तो तरीका ये ठीक है, तरीका ये ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? स्मॉलेस्ट नंबर के साथ प्रॉब्लम देगा ये। अगर यहाँ पे लिखा होता अ नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड, ये ना लिखा होता कि स्मॉलेस्ट नंबर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। आप यहाँ पे 2 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो, कुछ भी ले लो। पर जब वो स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर देगा ना, तब अपने को यहाँ पे 0 पुट करना है, तब अपने को यहाँ पे 0 पुट करना है। तो यहाँ पे जो अपना नंबर जो क्वोशंट रहा होगा वो हो जाएगा 2 ना। 5 को आप 2 से डिवाइड करोगे, क्वोशंट जाएगा 0, रिमाइंडर रहेगा 2। फिर ये क्वोशंट था, ये आपका डिविजर था, तो 3 × 2 6 + 1 7, मतलब जो नंबर था आपका वो हो जाता 7। तो नंबर मुझे मेरा मिल गया। 3 को डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, एक रिमाइंडर रहेगा। 5 को 2 से डिवाइड करोगे, 0 क्वोशंट और 2 रिमाइंडर। अभी जो 7 आ गया ना, ये मेरा आ गया स्मॉलेस्ट नंबर। इस स्मॉलेस्ट नंबर को लाने के लिए ही हम यहाँ पे फाइनल वाला क्वोशंट 0 रखते हैं। चाहते तो इसको अगर केवल इतना लिखा होता कि अ नंबर, कोई भी नंबर होता तो मैं इसको 1 लेके भी कर सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हमेशा यहाँ पे क्वोशंट 0 से स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 10? 7 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा अपना 7। तो एक तो सक्सेसिवली डिवाइड करना, प्लस उसमें स्मॉलेस्ट नंबर देखना, दोनों चीजें अपन ने एक ही सवाल में देख लिया। 54। कितना आएगा? 4। अमर कह रहा है 4। किसी नंबर को डिवाइड किया 132 से, तो रिमाइंडर 10 आया। अगर नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करें 12 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा? इसी तरह के सवाल एसएससी में जम के दिखते हैं। ऐसा कोई भी सवाल लिखाओ, हमेशा ये जो बाद वाला नंबर होगा, ये पहले वाले का हमेशा वो फैक्टर ही होगा, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाता है, अदरवाइज निकाल ही नहीं सकते, फिर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड हो जाएगा। तो पहले अगर इस सवाल को जस्ट देख लें, कोई भी नंबर है n, उसको जब आपने 132 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर आ रहा है 10। फिर वो कह रहा है कि n स्क्वायर को आपको 12 से डिवाइड करना है। तो अगर मैं पहले देखूं, अगर मैं n स्क्वायर लिखता
और उसको मैं 132 से ही डिवाइड करता तो मेरा रिमाइंडर कितना आता? एक n से 10 आ रहा है तो दूसरे n से फिर से 10 आएगा, मतलब 100 रिमाइंडर होता। तो बस अब इस 100 रिमाइंडर को मैं 12 से डिवाइड करके देख लूंगा, जैसा अपन ऊपर के कंबाइंड डिविजिबिलिटी में देखते आ रहे हैं कि 1001 से निकाल लिया तो उसके बाद अपने को 13 का पता चल गया। तो उसी तरह से अगर 132 से डिवाइड होके वो 100 रिमाइंडर देता है तो इस 100 वाले जो रिमाइंडर आया उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 12 से, उसको 12 से कर दूंगा 96, मतलब 4 बचेगा, तो 4 अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर अगर इस सवाल में 12 की जगह जस्ट फॉर एग्जांपल अगर 13 लिखा होता, हाँ 11 या 11 तो डिविजिबल हो जाता, अगर 13 लिखा होता तो फिर अपना आंसर हो जाता कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, क्योंकि ये जो नंबर है ये इस बड़े नंबर का फैक्टर होना ही चाहिए, तभी अपन ये रूल लगा सकते हैं, उसी पे रिमाइंडर थ्योरम लगता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई नंबर 1001 से डिवाइड हो रहा तो बताओ 47 से भी वो डिवाइड कर देगा, कुछ कह नहीं सकते, पता ही नहीं है, वो तो फिजिकली टेस्ट करना पड़ता है। पर अगर उसका फैक्टर है तो वो 100% रूल को फॉलो करेगा। तो खैर अपनी एग्जाम में तो आएगा भी इसी तरह से, अगर ना आए तो फिर ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमिन्ड है तो उसको टिक करके आएंगे। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट निकालने का एक तो अपन ने ऊपर देखा था कंसेप्ट कि 10 से जब भी किसी चीज़ को आप किसी नंबर को आप डिवाइड करोगे तो वो आपको उसकी यूनिट डिजिट आपको मिल जाता है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें अपना चलता है साइक्लिसिटी का। साइक्लिसिटी कि कोई भी नंबर अगर आप देखें, जैसे यहाँ पे ये जो हैं ये अपने नंबर्स हैं, स्ट्रेट वाले से बना देते हैं, ये तो अपने नंबर्स हैं, और यहाँ पे जो 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है ये पावर है। ये अभी के लिए ज़ीरो को यहाँ से हटा दो, अभी ज़ीरो का यहाँ पे कोई काम नहीं है ना, ये 4 है। तो इस तरफ ये जो अपना लिखा हुआ है ये पावर लिखी हुई है सब, और ये अपने डिजिट्स लिखे हुए हैं। तो 0 से 9 10 डिजिट हो गए और उनकी पावर्स। हम लोग इसमें ये चेक करना चाहते हैं कि यार जो अगर इनको इनकी पावर अपन बढ़ाते चलें तो यूनिट डिजिट पे उसका क्या फ़र्क दिखता है। तो ज़ीरो की कोई भी पावर लगाओ हमेशा ज़ीरो ही रहेगा, तो अपने को देखने की भी ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ 1 के साथ, 1 की पावर 1 2 3 4 कितनी भी हो 1 ही रहेगा। 2 को क्या करते हैं, 2 की पावर 1 है तो 2 मिलता है, 2 की पावर 2 होती है तो 4 होता है, 3 पावर होती है तो 8 हो जाता है, और 4 पावर मतलब 16, यूनिट डिजिट अपना 6 हो जाता है। 5 पावर क्या होता है 2 का, 32, 32 में यूनिट डिजिट क्या आता है 2 आता है। 6 पावर क्या होता है 64, 4 आता है। 6 तक पहुंच गए, 7वीं पावर 128, 8 आता है। मतलब 4 के बाद जो यूनिट डिजिट है हाँ वो रिपीट होता जाता है, रिपीट होता जाता है, तो उसी को अपन कहते हैं साइक्लिसिटी, इसी को कहते हैं साइक्लिसिटी। तो इसी तरह से 3 की पावर पहली 3, फिर 9, फिर 27 का 7 आ गया, 81 का 1 आ गया। 4 की बात करें तो 4, फिर 16 का 6, फिर अगला यहाँ पे हाँ फिर 4 और फिर 6। अब ये 4 अलग कुछ फॉलो कर रहा है अपना, इसकी साइक्लिसिटी अगर देखी जाए तो कितनी है 2, 4 की साइक्लिसिटी 2 चल रही है। अब 5 का क्या चल रहा है, कोई चेंज नहीं आता, सेम नंबर रहता है। 6 की कोई भी पावर लेते चले जाओ यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेगी। 7 के साथ 7 9 3 1 अलग अलग यूनिट डिजिट आती है। 8 के साथ अलग अलग आ रही है, पर 4 के बाद हमेशा वो रिपीट होगी। 9 के साथ अगर देखें तो यहाँ पर भी 2 की साइक्लिसिटी चल रही है। तो जरूरी नहीं कि आप इस 2 के लिए चिंता करें, आप 4 लेके भी चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि अगर आप 4 और 9 की साइक्लिसिटी को 4 भी मान के करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिस है तो 2 मान के कर लो। तो अब उससे होता क्या है, फर्क क्या पड़ता है कि अगर यहाँ साइड में मैं नीचे लिख देता हूँ, 4 की पावर अगर इवन है तो उसका यूनिट डिजिट मुझे हमेशा क्या मिलेगा 6, और 4 की पावर अगर ऑड है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा मुझे मिलेगा 4। उसी तरह से अगर मैं 9 की बात करूँ, उसका अगर पावर अगर 9 है तो यूनिट डिजिट हमेशा मिलेगा 1, और 9 की अगर पावर ऑड है तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट होगा 9। 2 साइक्लिसिटी होने से ये थोड़ा सा डायरेक्ट रिजल्ट अपने को पता चल जाता है। अदरवाइज
4 की साइक्लिसिटी में काम तो फिर करेंगे। तो अपना पर्पस है यूनिट डिजिट निकालना। तो जब भी पावर्स अपनी बहुत बड़ी हो जाएंगी तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अपने को तो पता है यार हर 4 के बाद जो है वो रिपीट होता है। तो एक काम करो, उसको 4 से डिवाइड कर दो। हाँ, जो रिमाइंडर आ रहा है बस उसमें काम कर जाओ। अब उस रिमाइंडर में एक चीज अपने को ध्यान रखनी होती है। उस रिमाइंडर में अपने को एक चीज ध्यान रखनी होती है। कहाँ पे लिख दें? यहाँ लिख देते हैं। एक काम करते हैं, पहले सवाल सॉल्व कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। किसी ना किसी सवाल में तो आ ही जाएगा वो चीज़। ऑप्शन ए, डी। अमर कह रहा है ऑप्शन 4। ऑप्शन सी आ रहा है उसका, फोर्थ। ना, यूनिट डिजिट निकालना होता है तो उसके आगे कितने भी नंबर लिखे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से 2 का कोई काम नहीं है, यहाँ 4 का कोई काम नहीं है, यहाँ पे 9 का कोई काम नहीं है। हम्म, तो वही, अब पावर 41 है तो अपने को पता है यार 4 के बाद रिपीट हो रहा है, तो क्यों इतनी बड़ी पावर की चिंता करें। 3 की पावर अपन लिख सकते हैं, 41 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर मिलेगा अपने को। 7 यहाँ पे आ रहा है, 42 यहाँ से अपने को 2 रिमाइंडर मिलेगा। 8 की बात करें 43, मतलब अपने को 3 रिमाइंडर मिलेगा। जस्ट इसी में वो बात कर लेते हैं अपन। मान लो कि अगर यहाँ पे कोई और आगे नंबर लिखा होता जिसमें 9 होता और पावर होती 44। अब इस केस में अपन क्या लिखते हैं इसको, 9 की पावर, मतलब साइक्लिसिटी क्या लेते हैं अपन इसमें। हाँ, इस टेबल में अपन कहाँ पे लेके जाते हैं इस 44 को? ये लेता, दूसरा, तीसरा या चौथा? पहला अपन नहीं लेते, क्योंकि 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो आपका 0 आ रहा है, 1 कहाँ आ रहा है। अगर 1 आता तो अपन पहला लेते, 2 आता तो दूसरा लेते, 3 आता तो तीसरा लेते। अब क्या 4 से डिवाइड करके 4 कभी रिमाइंडर आ सकता है? नहीं आ सकता, 0 आएगा, है ना। तो ये तो पावर लिखी थी इसलिए। अगर रिमाइंडर की टर्म्स में बात करें तो रिमाइंडर के लिए अपन यहाँ पे ऑब्लिक लगा के 0 लिख लो ना। पावर तो 1 2 3 4 4 ही रहेंगी, लेकिन जब रिमाइंडर देखेंगे, अगर एक रिमाइंडर आ रहा है तो पहला कॉलम, 2 रिमाइंडर आ रहा है दूसरा कॉलम, 3 रिमाइंडर आ रहा है तीसरा कॉलम, या फिर 0 रिमाइंडर आएगा तो 0 रिमाइंडर के लिए चौथा कॉलम। ठीक है, बस वो 0 रिमाइंडर अपने को ध्यान रखना है कि उसके लिए अपने को चौथा वाला कॉलम लेना है, ना कि पहला वाला। ना, 3 की पहली पावर तो वो तो 3 ही रहेगा। 7 49, मतलब यहाँ से 9 मिलेगा। 8 की बात करें 512, मतलब 2 मिलेगा। अब ये 9 3 27 होता है, 2 को हटाओ केवल 7 आएगा। 2 है, 7 2 14, 1 को हटाओ 4 मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी, 56। अमर कह रहा है डी, अमन भी कह रहा है डी। यूनिट डिजिट निकालनी है, मतलब यहाँ 7 का कोई काम नहीं है, 3 का कोई काम नहीं है, यहाँ पे 2 का कोई काम नहीं है, 4 का कोई काम नहीं है। 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही देता है, 5 एज इट इज लिख देंगे। 9 की पावर ऑड है, ऑड पावर क्या देता है? पहले ही देख लो, 1 ऑड होता है तो 9। तो ये अपने को आ रहा है कितना, -4। यूनिट डिजिट -4 तो हो नहीं सकती, वो तो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाए? इसमें 10 जोड़ देंगे, इसमें 10 जोड़ देंगे, तो 10 जोड़ देंगे अपने को मिल जाएगा 6। ऑप्शन नंबर डी, 57। 43 की पावर 27 फैक्टोरियल। और कह रहा है ऑप्शन सी।
पावर को तो अपने को 4 से डिवाइड करना है बस। 27 का फैक्टोरियल 4 से डिवाइड होगा क्या? सबसे होगा तो 4 से भी होगा, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर अपने को क्या दे रहा है वो? 0। 27 का फैक्टोरियल है, पावर को अपने को 4 से डिवाइड करना होता है, अपने को पता है इसमें 4 तो दिखेगा ही दिखेगा, मतलब जो रिमाइंडर यहाँ से आएगा वो आएगा 0। मतलब अपने को रिफर कौन सा करना है? चौथा कॉलम। किसके लिए? 4 का तो कोई काम नहीं है, केवल 3 को अपने को देखना है इसमें। तो 3 चौथे कॉलम में क्या आता है? 3, 9, 7 और 1। ऑप्शन नंबर सी। चूंकि 27 का फैक्टोरियल पूरी तरह से डिविजिबल था, मतलब रिमाइंडर आ रहा था 0। 0 आता है, मतलब अपने को चौथा कॉलम रिफर करना होता है। 3 के लिए चौथे कॉलम में 1 आता है। 58। हमारे देखते ही आंसर दे रहा है आज। 0। फाइंड द यूनिट डिजिट। हाँ, अब फैक्टोरियल अंदर दे दिया है, 43 का फैक्टोरियल। 5। हाँ, 4 से बड़ा जहां फैक्टोरियल हुआ तो 0 तो उसमें 100% दिखने, चाहे जितने भी हो, पर एक। हाँ, पावर का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 10 के ऊपर कितनी भी पावर चढ़ा दो, 0 तो आपको आखिरी में देगा यूनिट में वो। सीधा सीधा आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। लास्ट 2 डिजिट्स। लास्ट 2 डिजिट निकालने का मतलब होता है यूनिट। हाँ, यूनिट डिजिट का मतलब होता है कि आप उसको 10 से डिवाइड करते हो, लास्ट 2 डिजिट का मतलब होता है आप उसको 100 से डिवाइड करते हो। लास्ट 2 डिजिट निकालने का मतलब होता है आपको उसको 100 से डिवाइड करना है। तो 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते चलो। अगर 100 से ज़्यादा है तो फिर उसको 100 से डिवाइड कर दो, वरना वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ 19897 आ रहा है, तो या तो पॉजिटिव रिमाइंडर में काम करेंगे तो वो अपने को 97 बहुत बड़ा दे देगा, तो नेगेटिव रिमाइंडर में काम कर जाओ कि अगर 900 बार चला जाता, यहाँ से अपने को -3 मिलता, यहाँ पे +3 मिलेगा, यहाँ पे -1 मिलेगा, यहाँ पे +2 मिलेगा, यहाँ पे +4 मिलेगा। माइनस वाले 2 आ रहे हैं, मतलब वो पॉजिटिव बना देंगे, तो 3 3 9 तो यहाँ पे हो गया, और 8 यहाँ पे है। 8 9 72, 72 100 से अपने आप छोटा है, तो 72 ही अपना आंसर हो जाएगा। उसका यूनिट डिजिट होता 72। वही अपना रिमाइंडर वाली चीज़ ही चल रही है, पर जब भी लास्ट 2 डिजिट की बात हो, याद रखना है कि उसको 100 से डिवाइड करना होता है। 60। आज का आखिरी सवाल। लास्ट 2 डिजिट निकालना है, मतलब इसको 100 से डिवाइड करना है। बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है, तो जब भी ऐसा दिक्कत आए कि बड़ा नंबर आ रहा है, तो उसको रिड्यूस कर लो, 100 को कुछ नंबर से काट दो। 5 तो कहीं है नहीं, तो 5 से कट नहीं सकता, 2 या 4 से कट सकता है।
2 से काटेंगे तो फिर भी बड़े बड़े नंबर्स देगा ना। अगर इसको 50 बना देंगे तो बेटर है कि इसको 25 बना दो, मतलब 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड कहाँ पे हो सकता है? या तो 96 से हो सकता है या फिर 128 से हो सकता है। 98 तो डिविजिबल होता नहीं 4 से। हमारा कह रहा है 84 आ रहा है उसका आंसर। 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 हो जाएगा, यहाँ पे 128 है, मतलब 3 का डिफरेंस है, छोटा नंबर है। 4 से अगर इसको कर दें अपन, 4 से अगर अपन इसको कर दें तो ये चला जाएगा अपना 24 और यहाँ पे अपना बन जाएगा 25। अब इस 25 से अपन यहाँ पे इसका देख लेंगे कितना क्या रिमाइंडर आ रहा है। तो 127 25 से कितना देगा? +2 का रिमाइंडर 79, तो 75 तक तो चला जाता, +4। 128 125 तक चला जाता तो +3। 8 9 8 -2। 24 से -1, 51 से +1, 52 से +2। माइनस कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो वो तो आपस में कट जाएगा। 4 3 12 यहाँ पे हो रहा है, 2 24 यहाँ पे हो रहा है, 48 यहाँ पे हो रहा है और 2 यहाँ पे आ रहा है, मतलब नहीं 12 और 2 24, 24 और 2 48 और 2 96। 96 साइन का चक्कर तो 2 माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आ रहा है अपना 25। तो अभी तो ये बड़ा है 25 से, मतलब और इसको अपने को डिवाइड करना पड़ेगा ना। ये 100 मान लें तो -4 हो जाएगा, -4 से एडजस्ट कर दें तो वो 21 हो जाएगा, 21। हाँ, अब 4 से रिड्यूस किया था तो 4 से इसको फिर इस स्टेप पे आके मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 84। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए।